Morning student, how are you? You are fine, good. Now आज मराठी आणि मराठीत आपण शिकणार आहोत पाठ क्रमांक 12 रोजनिशी. रोजनिशी म्हणजे काय? रोजनिशी म्हणजे आपल्याला रोज लिखने दैनंदिनी, समझ में आता है? डायरी, कुछ लोगों को डेली डायरी लिखने की आदत होती है. तो रोजनिशी में हमें वही लिखना है जो हम सुबह से लेके शाम तक करते हैं. सुबह उठने के पहले से और सोने के बाद तक नहीं. जब से हम सुबह उठते हैं तब से हमने सोने के पहले तक कौन कौन सा काम किया है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम अपनी डेली डायरी में लिख कर रखते हैं. वही उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डेली डायरी. हिंदी में, इंग्लिश में डेली डायरी, हिंदी में दैनंदिनी और मराठी में रोजनिशी. तर आपण या पाठाची सुरुवात करूया. रोजनिशी लिहिण्याने माणसाला जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळते. रोजनिशी लिहिण्याने काय होते की माणसाला, मनुष्याला जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिलते. मतलब जो दैनंदिनी लिखता है उन्हें अपने जीवन को देखने में अपने जीवन को कुछ नए दृष्टी से देखते हैं. रात्री झोपण्यापूर्वी दिवसाभरातील सर्व घडामोडीची नोंद आपण रोजनिशीमध्ये करत असतो. हम सुबह से जब उठते हैं तो सोने के पहले तक दिन भर में जो भी हमने किया उसको डायरी में लिख कर रखते हैं. रोजनिशी कशी लिहितात हे विद्यार्थ्यांना समजावे, त्यांनी रोजनिशी लिहावी व या पाठाचे प्रयोजन आहे. तो क्या करना है? विद्यार्थियों को डेली डायरी लिखने की आदत होना चाहिए. इस पाठ का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या लिखना चाहिए? डेली डायरी लिखना चाहिए. इसीलिए यह पाठ हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है. वैष्णवीच्या रोजनिशीचे 4थे पान रिकामे आहे, त्यावर तुम्ही तुमची रोजनिशी लिहा. यहाँ पे पाठ 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर का हमें पाठ दिया गया है. आपको क्या करना है? 17 नवंबर का जो ब्लैंक पेज है उसे लिखना है. ये आप देखेंगे तो क्या करना है आपको? वैष्णवी ने 3 पन्ना लिखी है, चौथा पन्ना खाली है. वह चौथा पन्ना किसे लिखना है? आपको लिखना है. तो चलो हम देखेंगे वैष्णवी ने 3 पन्नों में क्या क्या लिखा है, क्या डेट का लिखा हुआ है. स्टार्ट करेंगे. वैष्णवीला एक नवीन छंद जडला आहे. छंद यानी होता है, छंद पता है आपको किसे कहते हैं? छंद का मतलब होता है कुछ तो भी नया करने का जुनून, है ना. कभी कभी कुछ बच्चों को ड्राइंग करने का छंद होता है, और है ना. तो यहाँ पर वैष्णवी को भी कुछ नया करने की सूझी थी. ती नियमितपणे रोजनिशी लिहिते. ती काय करते? नियमितपणे. नियमित मतलब हर रोज. रोजनिशी कौन लिखती थी? वैष्णवी लिखती थी. तिने लिहिलेली 3 दिवसाची रोजनिशी वाचूया. और वैष्णवी ने लिखे हुए 3 दिन की रोजनिशी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं. तो पहला है 14 नवंबर. 14 नवंबर को रोजनिशी लिखा है किसने? वैष्णवी ने. और वैष्णवी ने देखो क्या लिखा है इसमें? आज आमच्या शाळेत बालदिन साजरा करण्यात आला. आज आमच्या शाळेत बालदिन साजरा करण्यात आला म्हणजे कोणाच्या शाळेत? वैष्णवीच्या शाळेत. बालदिवस केव्हा साजरा केला जातो? 14 नवंबर. आणि 14 नवंबरला कोणाची जयंती असते माहिती आहे? नहीं, चाचा नेहरू, है ना. चाचा नेहरू जिसे कहते हैं हम, तो नेहरू जी की जन्मदिन होता है. और नेहरू जी का जन्मदिन ही हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं. या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले. या निमित्ताने म्हणजे कोणत्या निमित्ताने? 14 नवंबर म्हणजे बाल दिनाच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले.
विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा म्हणजे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन घेण्यात आलेले होते 14 नोव्हेंबरच्या दिवशी. शाळेतील मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या स्पर्धेत भाग घेतला आणि आमच्या शाळेतील म्हणजे वैष्णवीच्या शाळेतील विद्यार्थियों पारंपरिक म्हणजे जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस है वह पहनकर उन्होंने क्या किया, जो कंपटीशन था, कौन सा, वेशभूषा कंपटीशन जिसे हम कहते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया. अनेक मुलांनी त्यांची प्रसिद्ध वाचन सादर केली और बहुत सारे बच्चों ने, जैसे अगर कोई चाचा नेहरू बना तो उनके कुछ वक्तव्य कहा, कोई सावित्रीबाई बनी उनके वक्तव्य कहा, कोई पंडित जवाहरलाल बने उनके वक्तव्य का, कोई गांधी जी बना, गांधी जी ने जो स्लोगन किया था कहा था वह बच्चों ने कहकर यहाँ पर दिखाया. या स्पर्धेमध्ये मी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा केली. आता वैष्णवीने 14 नोव्हेंबरच्या दिवशी ते काय बनली होती, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले. आणि आपण 3 जानेवारीला क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस है ना, वाढदिवस बालिका दिवस म्हणून साजरा करतो. समझ में आया. तो या कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रमेश कोठावडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात सर्व विद्यार्थ्यांना बाल दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना खाऊ दिला. आणि या कार्यक्रमाचे आपण कोणतेही कार्यक्रम करतो त्याला एक अध्यक्ष असतो. तर इथं डॉक्टर रमेश कोठावडे हे अध्यक्ष होते. यांनी काय केले की अध्यक्षीय भाषण केला आणि जेव्हा प्रोग्राम संपवला म्हणजे जब प्रोग्राम फिनिश हो गया तब सभी बच्चों को एक मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की गई. समझ में आया. 14 नवंबर की दैनंदिनी में वैष्णवी ने क्या लिखा है, वैष्णवी ने लिखा है कि उनके स्कूल में 14 नवंबर का कार्यक्रम मनाया गया. और 14 नवंबर का कार्यक्रम किस रूप में मनाए जाते हैं, हम बाल दिन के रूप में मनाते हैं. और इस दिन वैष्णवी के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया था जिसमें सभी बच्चों ने अलग अलग महापुरुषों के या पारंपरिक ड्रेस पहनकर, जो बड़े महान लोग हैं उनके शब्दों को उन्होंने दोहराया. और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का किरदार किसने निभाया था, स्वयं वैष्णवी ने निभाया था. और हम सभी, आपको पता है कार्यक्रम के एक अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमेश कोठावड़े को बुलाया गया था, जिन्होंने अंत में, कार्यक्रम के अंत में अपना अध्यक्षीय भाषण किया. और जैसे ही भाषण खत्म होता है तो सभी बच्चों को कुछ खाने के लिए मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की गई. यह वैष्णवी का 14 नवंबर का दैनंदिनी था. मतलब 14 नवंबर को इस तरह से वैष्णवी ने क्या लिखी, रोजनिशी लिखी. अब 15 नवंबर की रोजनिशी. अब 15 नवंबर को वैष्णवी ने क्या किया ये सब लिखा है. देखेंगे 15 नवंबर का. सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे श्री पाटील सर आम्हाला गावाशिवारात घेऊन गेले. सुगीचे दिवस म्हणजे काय, आता सुगीचे दिवस, सुगीचे दिवस का मतलब होता है शेतामध्ये धान्य पिकण्याच्या हंगामाचे दिवस. सुगीचे दिवस मतलब जब खेतों में फसल पक जाती है उस दिनों को कहा जाता है सुगीचे दिवस. इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सीज़न ऑफ द हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग सीज़न. ठीक है, जब हार्वेस्टिंग का सीज़न चालू रहता है उसे कहा जाता है सुगीचे दिवस. तो सभी बच्चों को ये हार्वेस्टिंग सीज़न देखना था, इसीलिए पाटिल सर ने सभी बच्चों को कहाँ ले गए, गांव के ओर लेकर गए. शहरों में खेती की जाती है, नहीं की जाती. खेती कहाँ होती है, गाँव में ही होती है. तो 15 नवंबर के दिन क्या हुआ, पाटिल सर ने सभी बच्चों को गांव की तरफ सुगीचे दिवस पाहायला नेले होते. मोत्यासारखी ज्वारी असलेली कणस, तुरीच्या शेंगा, भुईमुंगाच्या शेंगा आणि कपाशीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलं आनंदी झाली. आणि काय झाला,
बहुत बच्चों ने क्या देखा, मोतिया सारखी ज्वारी, ज्वारी के दाने देखे आपने, मोती के जैसे सफ़ेद होते हैं, तो मोती के जैसे ज्वारी, भुईमुंगाची शेंगा, भुईमुंग मतलब होता है मूंगफली, मूंगफली के फली, उसके बाद कपाशीच्या बोंडे, कपास को जो फल आता है जिसमें कपास लगता है ना उसको बोंडा बोला जाता है ना, कपास के बोंडे, यह देखा। और बच्चे बहुत आनंदित हुए क्योंकि ये शहर में रहने वाले बच्चे कभी गांव की तरफ जाते नहीं, कभी ये सब सारी चीज़ें देखते नहीं, इसीलिए बच्चों को क्या हो गया, एक नया चीज़ देखने को मिला। यह देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही सर्व झाड फळांनी लदबदलेली होती। और उन्होंने देखा कि पेरू, पेरू मतलब अमरूद, सीताफल सभी को पता है, आवड़ा, चिंच मतलब इमली और बोर, इनसे लदे हुए पेड़, यह जो सारे फलों जो है, ये जो जितने फल है यह सब कैसे थे, पेड़ों पर खूब लगे हुए थे। फळ खाण्याच्या तीव्र इच्छेनं मुलं बोरीच्या झाडाला दगड मारू लागले आणि फळं खाण्यासाठी आता मुलांनी काय केले कि बोरीच्या झाडाला दगड मारले। दगड म्हणजे होता है पत्थर। बेर का पेड़ देखकर बच्चों ने बेर खाने के लिए बेर के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। दगड्याच्या मारानं भरपूर बोर खाली पडली। सगळ्यांनी पटपट बोरं गोळा करून त्यावर यथेच्छ ताव मारला। और जैसे ही बच्चों ने बेर के पेड़ पे पत्थर मारा, बेर नीचे गिरी और सभी के सभी बच्चे बेर जमा करने के लिए दौड़ गए और सभी ने बहुत मज़े से बेर जमा किया और मस्त खाया भी। आवळा, गोड, तुरट अशा विविध चवीचा आस्वाद घेतला और सभी ने, किसी ने मीठा, खट्टा, कुछ तुरट होता है मतलब जिसका टेस्ट ना खट्टा ना मीठा रहता है, कुछ अलग सा ही लगता है, ऐसे सभी ने फलों का टेस्ट किया। आम्ही शिवारातून घरी आलो तरी माझ्या जिभेवर त्या बोराची चव रेंगाळत होती। आता वैष्णवी 15 नोव्हेंबरला शिवार बघून घरी आली। जेव्हा ते घरी आली तेव्हापर्यंत त्याच्या जिभेवर त्या बोराची चव होती। आपको पता होना चाहिए कभी कभी हम लोग भी कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसका टेस्ट बहुत दिनों तक या बहुत देरों तक हमारे जीभ पे होता है। वैसे ही यहाँ वैष्णवी ने जो गांव के खेतों में बेर खाया था तो वह बेर का टेस्ट भी क्या था, वैष्णवी के जीभ पर था। तो यह वैष्णवी की कौन से दिन की दैनंदिनी है, रोजनिशी है, 15 नवंबर की। 15 नवंबर की दैनंदिनी है जो वैष्णवी ने अपने डायरी में लिख के रखी है। 14 नवंबर की दैनंदिनी थी जो बाल दिवस मनाया गया था। 15 नवंबर को कहाँ गई, खेत में घूमने के लिए गई। अभी हम देखेंगे 16 नवंबर। 16 नवंबर, आता 16 नवंबरला सुद्धा वैष्णवीने रोजनिशी लिहिलेली आहे। काय लिहिले आहे पाहूया। आज माझा वाढदिवस होता। माझा म्हणजे कोणाचा, वैष्णवीचा। सकाळपासून घरातील अनेक नातेवाईक मित्रमैत्रिणी फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। तर आज वैष्णवीचा वाढदिवस होता आणि वाढदिवसानिमित्त घरातील त्याचे सगळे सोयरे म्हणजे नातेवाईकांनी आणि त्याची मित्रमैत्रिणींनी त्याला फोनवर फोन करून शुभेच्छा दिल्या होत्या। कोणाला, वैष्णवीला। वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्ही आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृहात गेलो आणि आता वैष्णवीने ठरवले होते की आपल्या वाढदिवसाला ते कुठं गेली, आदिवासी समाज कल्याण विभागाचे एक वसतिगृह होतं, म्हणजे हॉस्टेल होतं। तिथं आदिवासी समाजाचे मुलामुली तिथे राहतात, कशासाठी, शिकण्यासाठी। त्याला ते भेट देण्यासाठी गेली। त्या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागातील मुलं मुली शिक्षणासाठी राहतात। कुठं, त्या वसतिगृहात आदिवासी समाजातील दुर्गम म्हणजे जो पहाड़ी भाग रहता है, पहाड़ी भाग के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हॉस्टल में रहते हैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर। त्या सर्व मुलांना आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं खाऊच वाटप केला आणि वैष्णवीने त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सर्व मुलांना आणि मुलींना काय केले, खाऊ वाटप केले, काहीतरी गोड त्याने डिस्ट्रीब्यूट केला। कुठं, वसतिगृहात।
आई वडिलांपासून दूर आलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आले होते. आता वैष्णवीला असे वाटले की हे मुलं आपले आई वडील सोडून कुठं आले आहे, वसतिगृहात आले आहे. का आले आहे? कारण त्यांना आपला एज्युकेशन वाढवायचा होता, म्हणून ते आपल्या आईबाबांना सोडून वसतिगृहात आपल्या शिक्षणासाठी आले होते. हे पाहून वैष्णवीला गहिवरून आले होते, म्हणजे त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले होते. आईबाबांनी मला समजावलं. त्या सर्व मुलाकडे बघून मला शिकण्याची नवीन उमेद मिळाली. जेव्हा हे वैष्णवी रडत होती तर त्याच्या आईबाबांनी त्याला समजावले की आपल्या शिक्षणासाठी एके दिवशी आपल्याला कुठं आपल्या आई वडिलांना सोडून कुठंतरी बाहेर जावे लागते. जेव्हा वैष्णवीला हे समज आली तेव्हा त्याला एक जगण्याची नवीन उम्मीद त्याच्या मनात निर्माण झाली. समझ में आया? तो क्या था, 16 तारीख को वैष्णवी का जन्मदिन था और जन्मदिन मनाने के लिए वैष्णवी को उसके रिश्तेदारों ने, उसके फ्रेंड्स ने फ़ोन किया और वैष्णवी अपना जन्मदिन मनाने कहाँ गई, एक समाज कल्याण के आदिवासी हॉस्टल में. आदिवासी हॉस्टल में कौन रहता है, तो पहाड़ी इलाके के जो आदिवासी लोग होते, जो जंगल में रहते हैं ना लोग, तो उनके बच्चे, क्योंकि वहाँ पर स्कूलें नहीं होती, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्टल्स खोलती है और जो आदिवासी बच्चे हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है उन्हें उस हॉस्टल में रखा जाता है और उनका एजुकेशन करवाया जाता है. तो बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे, मतलब फर्स्ट से लेके वो बच्चे वहाँ पे रह सकते हैं. उनके लालन पालन के लिए एक वार्डन रहती है, एक टीचर भी रहते हैं, मतलब उन्हें हर एक सुविधा प्रोवाइड की जाती है. तो ऐसे बच्चों के हॉस्टल में वैष्णवी अपना जन्मदिन मनाने जाती है और उन बच्चों को कुछ तो खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और जब वैष्णवी देखती है कि बाप रे छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हैं, तो यह देखकर वैष्णवी को क्या आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है. तब वैष्णवी के पेरेंट्स वैष्णवी को समझाते हैं कि बच्चे सामने की पढ़ाई करने के लिए या अपना हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए एक दिन सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो आगे में हम अच्छा कुछ कर सकते हैं. तो यह सुनकर वैष्णवी को बहुत अच्छा लगता है और उसे कुछ नई उम्मीद आती है कि सच्ची में यह बच्चे कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं. तो इस तरह से वैष्णवी ने 16 नवंबर की रोजनिशी लिखी. ठीक है, तो कितने पेज लिखी है वैष्णवी ने? 3 पेज. अब चौथा पेज हमें लिखना है और वो है चौथा पेज. 17 नवंबर, आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली. तो वैष्णवी का चौथा पेज है 17 नवंबर और आज से दिवाली की छुट्टी शुरू हो गई है. तो यह चौथा पेज आपको कंप्लीट करना है कि दिवाली की छुट्टी में, जिस दिन दिवाली की छुट्टी लगती है उस दिन हम स्कूल में क्या करते हैं. जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ कि दिवाली की छुट्टी जिस दिन लगती है, ठीक है, तो अभी मैं वैष्णवी के बारे में बता रही हूँ. तो 17 नवंबर को वैष्णवी स्कूल गई होगी. स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन किया गया होगा, कुछ डांस हुए होंगे, है ना, प्रेयर सर्विस हुई होगी, पटाखे फोड़े गए होंगे, कुछ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई होगी, रंगोली बनाई होगी और कार्यक्रम ख़त्म किया होगा और सभी बच्चे घर आए होंगे. यह वैष्णवी के 17 नवंबर की रोजनिशी होना चाहिए. तो आपको यह 17 नवंबर की रोजनिशी आपको अपने शब्दों में लिखकर पूरी करना है. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है. इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे. बस इस लेसन का उद्देश्य यही है कि आपको क्या करना है, डेली डायरी लिखते आनी चाहिए. और डेली डायरी में ऐसा नहीं कि मैंने 7 बजे सो के उठी, 8 बजे नाश्ता की, 10 बजे खाना खाई, 11 बजे सो गई, ये वाला नहीं चाहिए, है ना. मैंने ब्रश किया, ये किया, वो किया, वो नहीं. जो आपके इम्पोर्टेंट काम है, जो बहुत याद रखने लायक है ना, या तो फिर सारांश टाइप में आप लिखेंगे कि उस दिन क्या हुआ. ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे. वैष्णवीच्या शाळेत बालदिन कशा साजरा झाला. वैष्णवी के स्कूल में बालदिन कैसे मनाया गया. तो उत्तर है, प्रश्न पहला था ये, प्रश्न पहला का अ था. इसका आंसर देखेंगे. वैष्णवीच्या शाळेत बालदिनाच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले. विद्यार्थ्यांची पारंपरिक वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली. अनेक मुलांनी थोर पुरुषांची वेशभूषा
करून त्याचे सुप्रसिद्ध सुविचार सादर केले. शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी कोणकोणती पिके व फळझाडे पाहिली? उत्तर, शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी ज्वारीची कणसे व कपाशाची बोंडे पाहिली. तसेच तुरीच्या व भुईमुगाच्या शेंगाची पिके पाहिली. शिवारात मुलांनी पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही फळझाडे पाहिली. वैष्णवीचा वाढदिवस कशा प्रकारे साजरा झाला? उत्तर, वैष्णवीच्या मित्रमैत्रिणींनी व नातेवाईकांनी तिला फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. वैष्णवी आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात गेली. तिथे आईबाबापासून दूर राहणाऱ्या मुलांना खाऊचे वाटप केले. अशा प्रकारे वैष्णवीने आपला वाढदिवस साजरा केला. क्वेश्चन नंबर 2, का ते लिहा. वैष्णवीच्या रोजनिशीतील कोणते पान तुम्हाला सर्वात जास्त आवडले? यहाँ पूछा गया है वैष्णवी ने जो दैनंदिनी लिखी है उसमें से सबसे अट्रैक्टिव पेज तुमको कौन सा लगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तर, वैष्णवीच्या रोजनिशीतील दिनांक 16 नोव्हेंबरचे पान सर्वात जास्त आवडले, कारण वैष्णवीने आपला वाढदिवस मज्जा करून साजरा न करता आदिवासी मुलांसोबत साजरा केला. यावरून तिचे मानवतावादी मन दिसून येते. क्योंकि क्या हुआ था, वैष्णवी ने अपना जो जन्मदिन है, बर्थडे है, घर में मौज मस्ती के साथ न मनाती हुई कहाँ गई थी? वो आदिवासी बच्चों से मिलने गई थी और उनके साथ उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. वैष्णवीला गहिवरून आले म्हणजे रडू का आले होते वैष्णवीला? तर वैष्णवीने दुर्गम भागातून शिक्षणासाठी वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना आपल्या वाढदिवसानिमित्त खाऊ दिला. वैष्णवी स्वतःच्या आईवडिलांबरोबर तिथे गेली होती. तेव्हा तिला जाणीव झाली की ही मुली आपल्या आईवडिलांपासून दूर राहतात. म्हणून कण्वेने वैष्णवीला गहिवरून आले. झालं. प्रश्न क्रमांक 3, आकृती पूर्ण करा. वैष्णवीने या स्पर्धेत भाग घेतला. कोणता? वेशभूषा स्पर्धेत ही वेशभूषा केली. आणि कोणती वेशभूषा केली? क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले. सेकंड, शिवारातील 4 फळझाडे पेरू, सीताफळ, आवळा आणि चिंच. थर्ड, चवीचे प्रकार. चवी कशा प्रकारचे असतात? आंबट, गोड आणि तुरट. प्रश्न क्रमांक 4, समानार्थी शब्द लिहा. शाळा, विद्यालय, विविध, अनेक, झाड, वृक्ष, दिन, दिवस, ग्रह, घर, कल्याण, हित. क्वेश्चन नंबर 5, वचन बदला. शाळा, शाळा, भाषा, भाषा, दिवस, दिवस, कार्यक्रम, कार्यक्रम, मित्र, मित्र, भाग, भाग. क्वेश्चन नंबर 6, गटातील अचूक शब्द लिहा. मतलब बिल्कुल सही शब्द लिखना है. जैसे सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक. इसमें से सही सांस्कृतिक कौन सा है वो आपको चुन के लिखना है. तो इसमें से सही सांस्कृतिक शब्द था, कौन से नंबर का है? सांस्कृतिक. देखो देखो बराबर कौन सा है? सभी जगह सेम सेम दिख रहा है. हाँ, एक मिनट. वन मिनट. यस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. आप देखेंगे ये जो सांस्कृतिक है 3rd नंबर में, तो ये यहाँ न देते हुए आपको यहाँ पर बिंदु देना था, लेकिन ये सही वाला हमारा ये है. फिर निमित्त, 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 तो हमारा पहला निमित्त बिल्कुल सही है, ये वाला. फिर कार्यक्रम, कार्यक्रम और कार्यक्रम, तो कौन सा कार्यक्रम सही है हमारा?
यहाँ पर भी दोनों सेम दिख रहा है मुझे। कार्यक्रम, 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 यस मेरे लिखने में मिस्टेक हुई है। तो ये जो र है ये रफार यहाँ होना चाहिए, कार्यक्रम, तो हमारा चौथा वाला कार्यक्रम सही है। फिर भुईमुंग, 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 तो यहाँ पे भुईमुंग ये हमारा सही है सेकंड नंबर का। आदिवासी, 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 यहाँ पे सेकंड नंबर का आदिवासी सही है। ठीक है, आपको कुछ होमवर्क के लिए मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, रोजनिशी का लिहावी, रोजनिशी लिहिण्याने काय फायदा होईल असे तुम्हाला वाटते। हमें रोजनिशी क्यों लिखना चाहिए, मतलब डेली डायरी क्यों लिखना चाहिए, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा यह आपको लिखना है होमवर्क में। आ नंबर में वैष्णवीच्या रोजनिशीचे चौथे पान रिकामे आहे, त्यावर तुम्ही रोजनिशी लिहा। वैष्णवी ने चौथा जो पेज है वो ब्लैंक छोड़ा है, उसे आपको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।